अक्सर कहा जाता है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। अब इसमें नया जोड़ लीजिए, टैरिफ के बदले टैरिफ। आखिर ट्रंप और भारत के बीच क्यों छिड़ा है टैरिफ वॉर? आज इस पर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव हो गए, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो गए, लेकिन अभी तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पाया। क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे इसे भी। और इधर तेजस्वी यादव का बयान आया है कि अगर आरजेडी की सरकार सत्ता में आती है तो ताड़ी निकालने वालों को शराबबंदी कानून से मुक्ति मिल जाएगी। क्या होने जा रहा है आखिर बिहार में, चर्चा इस पर भी होना जरूरी है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका इस समय भारत पर आंख के बदले आंख की नीति पर काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की। इसका मतलब है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों में आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों के अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाएगा। ये ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया। अब इस फैसले से भारत पर क्या असर होगा? क्या अमेरिकी सामान सस्ता हो जाएगा? और आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल टैरिफ लगाना ट्रंप की इकोनॉमिक्स प्लान का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अगर पिछले सालों के कुछ आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 2024 में अमेरिका में आयात का 40% से अधिक हिस्सा चीन, मैक्सिको और कनाडा से आए सामानों को मिला, और जिसके कम टैरिफ से अमेरिका को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% व्यापार का घाटा हुआ। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के 670 अरब डॉलर यानी 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रंप सरकार इसी घाटे को अब कम करना चाहती है, इसीलिए 4 मार्च 2025 से मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लागू कर दिया गया है। चीन पर भी एडिशनल 10% टैरिफ लागू हो गया है। 2 अप्रैल से अब भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है। कम टैरिफ से अमेरिका को कैसे घाटा हो रहा है, इसे एक उदाहरण की तरह समझते हैं। हार्ले डेविडसन समेत यूएस मेड मोटरसाइकिलों पर भारत में 100% टैरिफ है, लेकिन भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर इसके मुकाबले काफी कम टैरिफ लगाया है। और इसके सीधे तौर पर 2 नुकसान देखे जाते हैं। पहला, गाड़ी महंगी होने के चलते कंपनी कभी भी भारत में अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाएगी, और दूसरा, कम एक्सपोर्ट से व्यापार घटता बढ़ता है, यानी इकोनॉमी धीमी रफ्तार से बढ़ेगी। यही वजह है भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर की। इधर पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आखिर इतने दिनों तक नाम क्यों नहीं तय किया गया? जो नाम मीडिया में गूंज रहे हैं, क्या उनमें से कोई नाम हो सकता है? क्या उनमें से किसी को मौका मिलेगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको आज हम बता देते हैं कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे ही राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की धीमी गति के चलते 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाली संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते अब ये प्रक्रिया अप्रैल तक टल सकती है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 14 मार्च यानी होली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो इस चुनाव की देरी के पीछे मुख्य 3 वजह पाई गई हैं। पहला, आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में देरी जरूरी है, लेकिन अब तक 12 राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी हो सकी है। चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने और तारीख तय करने में ही 10 से 12 दिन लग सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें करीब 12-15 दिन का समय भी लग जाएगा। और दूसरी वजह यह है कि आरएसएस की बैठक में देरी। दरअसल 24 मार्च तक बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में देरी का एक बड़ा कारण है आरएसएस की बैठक भी। बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव वीएल संतोष समेत 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी 17 से 24 मार्च तक बेंगलुरु में रहेंगे, जिसके चलते बीजेपी नेतृत्व को नए अध्यक्ष पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 24 मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा हिंदू नववर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में ऐलान पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को भाजपा हिंदू अस्मिता से जरूर जोड़ना चाहेगी।
इसीलिए माना जा रहा है कि 30 मार्च से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष के बाद ये घोषणा हो सकती है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को जनवरी के बजाय हिंदू नववर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में कराने का विचार बन सकता है। इधर बिहार की राजनीति सबसे अलग है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन लालू की पार्टी का मेड इन बिहार मॉडल काफी अलग है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ताड़ी निकालने वालों को शराबबंदी कानून के दायरे से बाहर कर देगी। तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की और दावा भी किया है कि इस कदम से गरीबों, खासकर दलितों को बड़ी राहत मिलेगी, जो आबकारी कानून के कठोर प्रावधानों के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। दरअसल साल 2016 में राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद बिहार में नो अल्कोहल टॉलरेंस वाला सिस्टम चल रहा है। वो बात अलग है कि बिहार में आज भी देशी शराब से लेकर जर्मन स्कॉच आसानी से मिल जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आरजेडी केजरीवाल वाले मॉडल की राह पर तो नहीं जा रही, क्योंकि केजरीवाल का भी यही मानना था कि पहले एक पर एक फ्री बॉटल दो और जनता का वोट लो, जनता को आकर्षित करो, मतलब फ्री बीज नहीं, फ्री अल्कोहल मॉडल। अब अगर ये बात सच होती है तो बिहार के युवा इस बात से क्या सहमत होंगे? आखिर उनके भी भविष्य की बात है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।